हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सिरे पर बंद एक वायु स्तंभ की मूल आवृत्ति 293 हर्ट्ज है, जबकि कमरे का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। यदि कमरे का ताप 22 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इस स्तंभ की मूल आवृत्ति कितनी हो जाएगी? तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है ध्वनि के वेग पर ताप का प्रभाव। अब माना कि शून्य डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग बराबर V0 है, तो T1 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग V1 ये बराबर मिलता है V0 एक धन 0.61 गुणित T1, जहां T1 डिग्री सेल्सियस में ताप है। तो ऐसे ही T2 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग V2 बराबर मिलेगा V0 एक धन 0.61 गुणित T2, अर्थात ताप बदलने से ध्वनि का वेग बदल गया। तो यहां से हम V1 और V2 को आपस में भाग दे दें, अर्थात दोनों समीकरणों को भाग दे दें, तो हमको मिल रहा है एक धन V1 बटा V2 बराबर एक धन 0.61 T1 बटे एक धन 0.61 T2। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि ताप बदलने पर ध्वनि का वेग बदल जाता है, और एक वायु स्तंभ की आवृत्ति, कंपनों की आवृत्ति वायु के वेग पर निर्भर करता है। तो वेग बदलने के साथ आवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। तो यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब हम ये भी मालूम है कि एक सिरे पर बंद नली में वायु स्तंभ के कंपन की मूल आवृत्ति न्यू बराबर होता है वायु में ध्वनि का वेग, जो कि यहाँ पर V1 मान लिया हमने, बटे 4L, L नली की लंबाई है। तो ये हो गया T1 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इसको मैं न्यू1 कह देता हूं। तो ऐसे ही एवं T2 डिग्री सेल्सियस ताप पर मूल आवृत्ति उसी नलिका की मूल आवृत्ति न्यू2 हो गई मान लो, क्योंकि ध्वनि की चाल बदल गई, V2 हो गया बटे 4L। तो ये मेरा समीकरण नंबर 3 और ये मेरा समीकरण नंबर 4। तो 3 से 4 को भाग दे दें तो हमको मिल रहा है न्यू1 बटा न्यू2 बराबर V1 बटा V2। तो हमने V1 बटा V2 का मान पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये मान हम रख देते हैं, और साथ ही साथ न्यू1 का मान हमको दे रखा है 293 हर्ट्ज, ये भी रख लेते हैं। तो इस समीकरण में न्यू1 का मान
और V1/V2 इस अनुपात का मान, दोनों मान हम रखने जा रहे हैं। तो ν1 का मान रख दिया 293, ν2 ज्ञात करना है, बराबर 1-0.61 और T1 का मान मैंने रख दिया 20/1-0.61 और T2 का मान मैंने रख दिया 22। तो यहाँ से हमको ν2 बराबर मिल रहा है 293 गुणित 1 और 0.61 गुणित 22, ये ऊपर गुणा होगा, तो 0.61 गुणित 22 को गुणा करने पर हमको मिल रहा है 13.42 बटे 1 और 0.61 गुणित 20 को गुणा करने पे हमको मिल रहा है 12.20। तो आ गया 293 गुणित 14.42 बटे 13.20। तो हमको लगभग मिल रहा है 320 हर्ट्ज। तो जिस ध्वनि स्तंभ का 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर आवृत्ति 293 हर्ट्ज थी, वही 22 डिग्री सेल्सियस पर बढ़कर 320 हर्ट्ज हो जाती है। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।